दोस्तों मेरे पीछे एक ईवी की बैटरी चार्ज करने वाला स्वैप स्टेशन है। अब ईवीस मतलब जो आपके 3 पहिया गाड़ियाँ होती है जिनमें इलेक्ट्रिक बैटरी जाती है, इनमें डीजल पेट्रोल या सीएनजी नहीं डालते, या फिर इस तरीके की जो गाड़ियाँ होती है जिनमें हम चार्ज करते हैं, बिजली से चार्ज करते हैं और उनमें हम डीजल पेट्रोल सीएनजी नहीं डालते। मतलब जो ईवीस होती है उनमें एक कमाल की टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के 3 रीज़न थे, वो 3 प्रॉब्लम्स थी जिसके बाद ये टेक्नोलॉजी आई है। पहली, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हो तो आपको एंजाइटी होती है रेंज के बारे में, कि ये गाड़ी कितनी चलेगी। और अब चलने के बाद मान लो 80, 100, 150 किलोमीटर चलती है, उसके बाद में दिक्कत ये है कि मैं इसको चार्ज कहाँ करूँगा। मतलब मेरे को 4 से 5 घंटे चाहिए, होम चार्जिंग करो तो 8 से 10 घंटे चाहिए, तो वो एक बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और तीसरी चीज़ ये कि जब 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ये बैटरी ख़त्म हो जाएगी, इस बैटरी की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद में मुझे उस बैटरी को रिप्लेस करवाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो 3 चीज़ों की रेंज, एंजाइटी, बैटरी की कॉस्ट और चार्जिंग टाइम को लेके आज मैं अपने लिए लेजिटिमेट सोल्यूशन लेके आया हूँ स्वैप स्टेशन के साथ में। अभी ईवी स्वैप स्टेशन जो है वो सन मोबिलिटी की तरफ से आता है। सन मोबिलिटी बेसिकली आपकी मोबिलिटी को और स्मार्टर और मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने में मदद करते हैं। ये एक्चुअली क्या करते हैं कि ये जो आपकी स्टेशन है इसके अंदर बैटरी देते हैं। ये बैटरियों को आप अपनी गाड़ी की बैटरी जो डिस्चार्ज है उसको निकाल के डालो, या जितनी भी आपकी कम चार्ज है उसको निकाल के इसके अंदर डालो, इसके अंदर से पूरी फुल चार्ज बैटरी ले लो। मतलब पूरे 2 मिनट का प्रोसेस है, तो 2 मिनट में वो 3 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक कि जो बैटरी है वो हमेशा सन मोबिलिटी की, लेकिन कभी भी बैटरी खराब होगी तो आपको बैटरी चेंज नहीं करानी है। क्यों? क्योंकि जितनी बार उसमें स्वैप करते हो तो आपको वहाँ से नई बैटरी मिलने वाली है, फ्रेश बैटरी मिलने वाली है। दूसरी चीज़, आप जब गाड़ी खरीदते हो तो आपको गाड़ी की पूरी कीमत नहीं देनी है, बैटरी की कीमत नहीं देनी है। बेसिकली गाड़ी का पैसा दे दो, क्योंकि बैटरी तो बेसिकली यही देने वाले हैं आपको, तो आपको सिर्फ इनका चार्जिंग का पैसा देना है। और तीसरी प्रॉब्लम तो आपको पता ही है कि चार्जिंग टाइम तो लगना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये एक बार में 2 मिनट के अंदर स्वैप कर देता है, तो वो एक कमाल की चीज़ है। सिर्फ 2 पहिया गाड़ियों को सपोर्ट नहीं करता, ये 3 पहिया को भी सपोर्ट करता है, तो बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है। तो आप जानते हैं कैसे काम करता है सन मोबिलिटी का ओवरऑल स्टेशन, और क्या कुछ कहानी है इसके पीछे, और कैसे ये एक ईवी रेवोल्यूशन को और आग दे रहा है और आपको प्रेरित कर रहा है कि भाई आप भी इस तरह के ईवीज ले सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले सकते हो और अपनी रेंज एंजाइटी को, बाकी सारी चीज़ों को खत्म कर सकते हो। अब सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि जितना आप गाड़ी को चलाते हो और जितनी आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, उतनी डिस्चार्ज बैटरी का आप पैसा यहाँ पे करते हो। तो सन मोबिलिटी आपके लिए ये चीज़ बहुत ईजी बना देते हैं कि आपकी जब भी आपको बैटरी स्वैप करनी है तो आप सिर्फ उतने ही पैसा दोगे जितना आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी। अब कमाल की बात ये कि रिटेल और फ्लीट दोनों कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। फ्लीट कस्टमर्स के लिए तो मंथली बिलिंग हो जाती है कि आपको ये लोग मंथली बिल भेज देते हैं कि भाई इतना इतना आपने जो है हमारा चार्ज यूज़ किया हुआ है, इतना इतना आपका कंजप्शन है, उसके बेसिस पर आप इतना इतना बिल भर दीजिए। रिटेल कस्टमर्स के लिए बहुत आसान है, आप एक नॉर्मल पेमेंट गेटवे से जाके वहाँ पे अपना चार्ज कर लो, क्रेडिट्स ले लो, और आप जब उस पर स्वाइप करोगे तो उतना पैसा आपका बेस्ड ऑन बैटरी की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कट जाता है। बट ये सेफ बहुत ज़्यादा है। अब ये सेफ क्यों है उसकी मैं आपको 3 से 4 कारण बता देता हूँ। अब ये जो पर्टिकुलर आप देख रहे हो ना, इसके अंदर 15 बैटरियाँ होती है। अब 15 डॉक होते हैं और 15 डॉक ये क्विक इंटरचेंज स्टेशन के अंदर होते हैं। अब ये स्टेशन जो है ना वो एसी होता है, मतलब अगर ये यहाँ मैं हाथ रख के फील करूँ तो इसमें से हवा आ रही है ठंडी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एसी है। अब आप पहला सेफ्टी मेजर क्या होता है कि जो आपकी बैटरी है वो थर्मली मैनेज्ड होती है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब भी आप बैटरी लोगे तो आपको 20 से लेकर 30 डिग्री के बीच की मिलने वाली है। उसके आसपास अगर ऊपर टेम्परेचर होगा तो ये देगा नहीं वाला आपको, मतलब ये आपको बाहर बैटरी निकाल के नहीं देगा, डॉक से आप बाहर बैटरी नहीं लेके आ पाओगे। उसके बाद में ये कम्प्लीटली सेफ होता है, मतलब थर्मली मैनेज्ड है, और ये BLE इनेबल्ड होता है। अब BLE इनेबल्ड क्या होता है उसकी हम सारी प्रोसेस समझते हैं। अब दूसरा सेफ्टी फीचर ये है कि अगर आप इसके BLE मतलब ब्लूटूथ इनेबल्ड रेंज में नहीं हो, 10 मीटर के अंदर नहीं हो, तो आप बैटरी ना ही तो अपनी गाड़ी से रिमूव कर सकते हो, चाहे आपका 2 पहिया ईवी हो, 3 पहिया ईवी हो, ना ही इससे कुछ छेड़खानी कर सकते हो। पहली कहानी ये होती है कि जब आपकी गाड़ी यहाँ आ जाती है, गाड़ी यहाँ आने के बाद में एक ब्लूटूथ कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। जब वो ब्लूटूथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद से अपनी गाड़ी से बैटरी को निकाल सकते हो। आपने जब गाड़ी से बैटरी को निकाल लिया, उस बैटरी पे बटन को प्रेस करने के बाद जब वो बैटरी प्रॉपर लिंक हो गई, उसके बाद ये डॉक को लेगा, ये आपको दिखाएगा यहाँ पे पूरा सिस्टम की कौन सा वाला जो डॉक है वो एम्प्टी है, उस डॉक के अंदर आप अपनी बैटरी को डाल दोगे। आपने अगर बैटरी को डाल दिया, ये प्रोसेस करता है पूरा सिस्टम पे, उसके बाद में कैलकुलेट करता है कि आपकी बैटरी कितनी डिस्चार्ज थी, क्या उसका प्रोसेस था, वो प्रोसेस करके बैटरी ले लेगा। उसके बाद वो बताएगा कि आप इस पर्टिकुलर डॉक से जो है अपनी बैटरी को निकाल लो। आप उस पर्टिकुलर डॉक से अपनी बैटरी को निकालोगे, उसके बाद बोलेगा कि आप अपने जो ये इसका लिड है, डोर है, उसको क्लोज कर दो। आपने ये लिड क्लोज कर दिया, फिर आपको अपनी बैटरी में डालना है। जैसे ही आप अपनी जो भी आपकी 2 पहिया गाड़ी है, 3 पहिया गाड़ी है, आप उसके अंदर बैटरी डाल दोगे। बैटरी डालने के बाद में क्या होगा कि फिर आपको कुछ नहीं करना है, वो आपके प्रोसेस करेगा और वहाँ दिखाएगा स्वैप कंप्लीटेड। वो कम्युनिकेट कर लेगा कि हाँ बैटरी जो है प्रॉपरली लग गई है, और उसके बाद बैटरी लॉक हो जाएगी। तो अनटिल एंड अनलेस आप दोबारा स्वैप के लिए आ रहे हो तब तक आपकी बैटरी आप उससे नहीं निकाल सकते हो। तो ये कमाल का सेफ्टी फीचर है, जिससे क्या होता है कि गाड़ी की बैटरी कोई लेके नहीं जा सकता, या मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मिसयूज़ हो रहा है उसका, या चोरी हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ये एक बहुत मेजर कंसर्न है जो कि यहाँ पे प्रॉपरली एड्रेस किया है इन्होंने। दोस्तों अब ये RFID इनेबल्ड की फोब है, इसको आपको यहाँ टैप करना होता है। बेसिकली अगर आप फ्लीट कस्टमर्स हैं तो क्या होगा कि आपका ऑलरेडी इसमें बिलिंग वगैरह का सीन नहीं होता, और अगर आप रिटेल कस्टमर है तो इसमें आपको ऑलरेडी आपके ऐप में दिखाता है कितना बिल है, कितना रिमेनिंग आपका पैसा वगैरह है।
तो अभी अब यहाँ पे आप जैसे ही लगाओगे तो ये क्या करेगा, स्वैप स्टार्ट कर देगा और उसके बाद ही आपकी आईडी रीड करेगा। तो रिमेंबर कि हर एक बैटरी की यूनिक आईडी होती है। बैटरी जीपीएस इनेबल्ड होती है और इनको पता होता है कि बैटरी का क्या हेल्थ स्टेटस है, उसके बाद में बैटरी में कितनी अभी रेंज बची हुई है, कितने किलोमीटर और बैटरी चलेगी और उसका एसोसिएशन स्टेट ऑफ द चार्ज क्या है। तो आपको डरने की बात नहीं है, मतलब कोई भी आप 100% एश्योरिटी के साथ में चीज़ें ले सकते हो और ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जो है ना, यही काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको आप यहाँ टैप कर दोगे तो इसको टैप करने के बाद में दिखा दिया कि यहाँ पे स्वैप इनिशिएट हो गया है। अब स्वैप इनिशिएट होने के बाद में आपकी दूसरी गाड़ी होनी चाहिए, उस गाड़ी से आप बैटरी निकालोगे और उसके बाद वो भी होना, फिर आप जब बैटरी निकाल लोगे उसके बाद यहाँ पे आपको वो दिखाएगा कि कौन से वाले डॉक में डालना है, फिर आपका वही सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। बट ये जो RFID है, यहाँ से आपके सारे पेमेंट होते हैं और ये इसी से वर्क करता है। कोई अलग से कार्ड नहीं है, कोई कैश का फंडा नहीं है, कोई अलग से चीज़ें नहीं है। और ऐप जो है ना, वो आप अगर रिटेल कस्टमर हो तो आपको ऐप में लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगा। अगर आप कहीं ना कहीं फ्लीट कस्टमर हो तो भी आपको वहाँ पे एक फ्लीट ऐप मिल जाता है जिससे आप ईजिली वो चीज़ें कर पाते हैं। दोस्तों ये है लिथियम आयन वाली 2.1 किलोवाट आवर की बैटरी जो इस स्टेशन के अंदर चार्ज होती है। बेसिकली यहाँ पे 1.5 किलोवाट आवर की बैटरी भी है। अब इसमें यहाँ कुछ फंक्शन दे रखे हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या कुछ चीज़ें और ये बैटरी के बारे में कमाल की चीज़ जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। अब जो पहली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है, जिससे मतलब बैटरी की जो हेल्थ है, मतलब बैटरी कंप्लीटली चार्ज है। अगर थोड़ा फेंटेड ग्रीन होता है, ब्लिंक करता है तो आप समझ जाओ कि ये बैटरी की हेल्थ जो डाउन है, मतलब पूरे 100% बैटरी चार्ज नहीं है। और अगर ये रेड ब्लिंक कर रहा है, पहला वाला इंडिकेटर रेड ब्लिंक कर रहा है, मतलब समझो कि बैटरी 10% से कम चार्ज है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा रेंज बैटरी आपकी गाड़ी को दे नहीं पाएगी। दूसरा वाला कम्युनिकेशन के लिए होता है, जब भी गाड़ी कम्युनिकेट करती है उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। और BLE इनेबल्ड, मतलब जैसे आप बैटरी जब स्वैप करते हो तो दूसरा वाला इंडिकेटर यूज़ आता है। और ये थर्ड वाला होता है, अगर मान लो गाड़ी में, मैंने जैसे बताया इसमें कमाल का फीचर है, वो कमाल का फीचर ये कि अगर इसका टेम्परेचर एक्सीड करता है या बैटरी को लगता है कि बैटरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एसेसरी कनेक्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड बैटरी को कर दिया है, या कई बार थर्मल मैनेज नहीं हो पा रहे, तब ये रेड वाला आपको आएगा। ये आपकी बैटरी क्या करेगी, बैटरी इमोबिलाइज हो जाएगी, बैटरी करंट देना बंद कर देगी, बैटरी करंट लेना बंद कर देगी। उसके बाद इनसे सपोर्ट करके आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है कि ये प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, इनका टेक्निकल सपोर्ट आता है वहाँ पे और वो फिर इस चीज़ में करते हैं। अब ये वाली जो बैटरी है देखो कंप्लीटली डॉक के अंदर जाती है और काफ़ी स्मार्ट बैटरीज है। अब दोस्तों ये सारा काम ऑटोनोमस होता है, यहाँ कोई मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। आप आओ, अपना RFID लगाओ, बैटरी अंदर डालो, अपनी वाली जो डिस्चार्ज हो गई है, इसके बाद चार्ज बैटरी लेके आप चलते बनो। इसके बीच में किसी भी आपको गार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आपको एडिट किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहे रात के 3 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, आप वो कर सकते हो। स्पेशली जो लोग मतलब मान लो कि कोई डिलीवरी का काम करते हैं या कोई बहुत अलग अलग काम करते हैं, जिनको दिन में वो 4 से 5-6 घंटे 8 घंटे थे नहीं उनको बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, उनके लिए बहुत वरदान साबित होगा, क्योंकि 2 मिनट के अंदर आपका वो चेंज हो रहा है। बट बेस्ट पार्ट मैंने बताया क्या हो रहा है कि आपको किसी मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप खुद से सारा काम कर सकते हो। और मतलब इसका जो नेटवर्क है वो डेंस हो गया है, मतलब जो सन मोबिलिटी के स्टेशन है नेटवर्क डेंस है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ स्टेशन मिलेगा 20 किलोमीटर तक स्टेशन नहीं मिलेगा। मैप आप देख के देखो, मैं आपको दिल्ली NCR का मैप दिखा रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा इनके स्वैप स्टेशन है। तो वो एक कमाल की चीज़ मुझे इसके बारे में लगती है कि भाई कोई दिक्कत वहाँ पर भी नहीं आती है कि भाई यहाँ अगर मैंने करा स्वैप, थोड़े आगे करना है मुझे, तो मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ, या मुझे अलग से उसके लिए आने के लिए अपना रीरूट करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक्जैक्टली मैं जिस रूट पे जा रहा हूँ वहाँ पे 99% 100% जो है मुझे स्वैप स्टेशन मिल ही जाएगा, जो वहाँ पे स्वैप कर सकता हूँ। अब अगर सन मोबिलिटी के एक स्वैप का एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूँ कि ये वाला गाड़ी यहाँ पे स्वैप के लिए आ गया था, तो अब यहाँ पे देखो कि ये आपको यहाँ पे सन मोबिलिटी स्वैप एंड सेफ लिखा हुआ, मतलब जिन गाड़ियों में स्वैप होता है ना उसमें ये लोग लिख देते हैं, ब्रांडिंग कर देते हैं। तो ये देखो पूरा का पूरा पावर्ड बाय सन मोबिलिटी है। कहने का मतलब ये पावर्ड बाय मतलब इसमें किसकी बैटरी है, इसमें सन मोबिलिटी की बैटरी है। अब पीछे की तरफ आओ, आपको एक कहानी दिखाता हूँ। पीछे की तरफ अगर आप आओगे और यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखो, ये है सन मोबिलिटी लिखा हुआ पूरा का पूरा डॉक है। इस डॉक के अंदर बैटरियाँ होती हैं। जनरली 2.1 किलोवाट और 1.5 किलोवाट की दो तरह की बैटरियाँ होती हैं। ये आप ग्रीन कलर की जो बैटरी होती है वो 2.1 किलोवाट की होती है। तो ये तीनों बैटरियाँ मिलकर जो है वो आपकी एक बैटरी की जितना काम करती हैं। और जब डिस्चार्ज हो जाती हैं, कम चार्ज हो जाती है, तो आप इसको इसमें स्वैप कर सकते हो, सिंपल सी बात। और दोस्तों ये देखो, मैंने तीनों के तीनों डॉक्स को खोल लिया है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ये बटन प्रेस करना है, ये बटन प्रेस करो, ग्रीन सिग्नल आता है और आपको बैटरी वहाँ से निकाल लेनी है। मैंने बैटरी को रखा है यहाँ पे। अभी आपको प्रॉपर RFID है। आप यहाँ पे इसको टैप करोगे, जैसे आप टैप करोगे तो ये क्या लिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा स्वैप इनिशिएटेड, दिखा दिया कि हाँ भैया स्वैप अब इनिशिएट हो गया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रॉपर एक सिस्टम आएगा, जैसे आप देख सकते हो कौन सी बैटरी कहाँ है, क्या सिस्टम है। देखो यहाँ पे ना, ये देखो इंसर्ट बैटरी लिखा हुआ है। अब यहाँ देखोगे तो ये वाला जो डॉक है वो अपने आप खुल गया है, अंदर डाल दिया, इसी बैटरी को डाला। अभी वो दिखाएगा कि प्रोसेसिंग, कम्युनिकेटिंग, और इसको क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही ये कम्युनिकेट कर लेगा, प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद हमें एक डॉक और खुलेगा जिसके अंदर से हम एक बैटरी को निकाल सकते हैं। अभी आप देखोगे तो ये वाला जो डॉक है वो प्रॉपरली खुल गया और यहाँ से आपको बैटरी जो है वो मिल रही है। हमें बैटरी ला के अपने डॉक में डाल देना है और कुछ नहीं करना है। अभी जो है यहाँ पे आप देखो कि जो बैटरियाँ होती है वो 3 के सेट में ही स्वैप हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि आप एक बैटरी को चेंज कर लिया, जब भी आएंगी तो 3 ही बैटरी मिलेंगी। अभी ये जो है हमने यहाँ से बटन दबाया, बैटरी हमारा बाहर आ गया, थर्ड बैटरी आया। अब यहाँ एक जादू देखोगे कि आपको एक्चुअली पता लग जाएगा। मैं इसको
नीचे रख देता हूँ। देखिए ये दिखाएगा एनर्जी कंज्यूम अभी यहाँ पे कि कितना एनर्जी जो है वहाँ पे कंजम्पशन हुआ है। तो देखो बैटरी कैपेसिटी यूज़ 48.20% क्लियरली दिखाता है वो, और दिखाता है स्वैप कंप्लीट हो गया। अब आपका स्वैप कंप्लीट हो गया है, आपको पता चल गया आपने कितनी एनर्जी यूज़ करी हुई है। आपको कुछ नहीं करना है, 1 बाई 1 आप बैटरी जो है ना वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। लास्ट वाला जो है वो इसके अंदर चले जाएगा। और बस स्वैप कंप्लीट, 2 मिनट के अंदर तीनों बैटरियाँ कंप्लीटली स्वैप हो गई। तो इजी है, काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब एक बार चेक भी कर लेते हैं कि भाई बैटरी जो है वो कितना दिखा रहा है, यहाँ पे SOC कितना आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 100% जो है ना वो SOC आ गया, मतलब स्टेट ऑफ द चार्ज है वो 100% हो गया है। तो ये है स्वैपिंग से कि मतलब आपने बिना बैटरी को चार्ज करे, बिना वो 4-5 घंटे लगाए, वो 3 घंटे 3.5 घंटे लगाए, आपने सीधे फिक्स बैटरी कंपैरिजन में सीधे 2 मिनट के अंदर गाड़ी को पूरा कर लिया। अब जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, अब दोबारा 2 मिनट के अंदर फिर से स्वैप करके गाड़ी की रेंज को 100% कर सकते हो। तो चार्जिंग कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। और ये क्विक इंटरचेंज स्टेशन के पीछे क्या है, आसपास क्या लगा है, वो भी घूम के देख लेते हैं। पहले तो आपको यहाँ पे सेफ्टी मैसेज दिख जाएंगे कि भाई अगर आग वाग लगती है ना, कभी मिस ऐप होता है, तो प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं ताकि भाई आग बुझाया जा सके। वहाँ भी रखा हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ, और ये प्रॉपर टाइप कंप्लाइंट वाले हैं। अब पीछे की तरफ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सन मोबिलिटी। अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, डिज़ाइन एंड असेंबल्ड इन इंडिया, मतलब इसकी डिजाइनिंग और असेंबली जो है वो इंडिया के अंदर हुई है। अब यहाँ जो देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा AC यूनिट है, ताकि बैटरी को जो ठंडा रखा जा सके। तो 20 से 30 डिग्री का जो टेम्परेचर मैनेजमेंट वाला जो कमाल का जादू है ना, वो हो पाता है एयर कंडीशनिंग का। और प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहा है, इसलिए पीछे की तरफ आपको एग्जॉस्ट फैन भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे इन्होंने वेंटिलेशन चैनल्स भी दे रखे हैं ताकि एयर का क्रॉस एयर फ्लो हो सके, वो एक चीज़ आती है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंडिकेशन भी दिख जाते हैं, क्योंकि ये जो काम करता है वो 415 वोल्ट पे करता है। ये इंडस्ट्रियल कनेक्शन पे काम करता है, अभी घर वाली बिजली नहीं आती है इसके अंदर। और फिर वो जो 415 वोल्ट आते हैं वो इसमें अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके बैटरी को चार्ज किया जाता है। अगर आप जनरली मुझसे पूछोगे तो बैटरी चार्ज करने के लिए जो एम्पियर लेती है, तो बैटरी अप टू 40 एम्पियर तक ड्रेन कर सकती है। 10, 5, 20, 25 तो डिपेंड, ये कितना उसका टेम्परेचर है उसके हिसाब से। और अलग अलग वोल्टेज पर बैटरी चार्ज होती है, वो चीज़ है। ये जो बैटरी है वो लिथियम आयन वाली 48 वोल्ट की बैटरी जो हम यूज़ करते हैं जनरली, वो वहाँ पे दिखती है। ये कुछ इसके पीछे आता है। बाकी कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह यहाँ दिए हुए हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, किसी को स्वैप नहीं हो रहा है, कोई भी कहानी है, तो वो यहाँ पे लग सकते हो। और डूज और डोंट्स, मतलब भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो मतलब इंटरेस्टिंग है। सब पूरी दुनिया स्मार्ट बन रही है, तो आपको भी स्मार्टर सोल्यूशंस को अपनाना चाहिए। बेसिकली देखो, अगर आप एक पूरी फिक्स बैटरी वाली गाड़ी लेते हो, EV लेते हो, तो उसमें 2 घाटे हैं। एक तो आपको इनिशियली ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है, और 3-4 साल 5 साल बाद आपको पूरी बैटरी को स्वैप करवाना पड़ता है। मतलब स्वैप करवाओगे मतलब बैटरी चेंज करवाओगे, पुरानी बैटरी दोगे, नई लोगे, मतलब गाड़ी का लगभग 30 से 40-50% तक आप दोबारा पे करोगे। अब अगर सन मोबिलिटी के स्वैप वाली गाड़ी आप ले लेते हो, मतलब गाड़ियाँ तो कोई भी आप ले लो जिसमें स्वैप लेवल ऑप्शन हो, सन मोबिलिटी की बैटरी उसके अंदर हो, उससे 3-4 फायदे आपको बेसिकली हो जाने वाले। पहले आप कॉस्ट कम दोगे, उसकी क्यों कम दोगे, क्योंकि आपको बैटरी का पैसा नहीं लगना। बैटरी तो सन मोबिलिटी की है, तो सन मोबिलिटी जो बैटरी की टेक केयर करेंगे। फिर अगर बैटरी बीच में कभी भी ख़राब होती है तो आपको उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये आपको दिखा देगा बैटरी, क्योंकि आप तो हर दिन जब भी स्वैप करोगे तो आपको नई बैटरी मिल जाएगी। क्योंकि ये लोग हर एक बैटरी को इस डॉक में जाने के बाद रिचार्ज करते टाइम चेक करते हैं उसकी हेल्थ की, बैटरी सही से काम कर रही है, सेल्स उसके प्रॉपर है कि नहीं है। और तीसरी चीज़ तो ये है कि आपको कभी चार्जिंग के लिए वो 3-3, 4-4 घंटे रुकना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहो तो 24 घंटे भी आप जो है उसको चला सकते हो, मतलब जितनी बार मर्जी उतनी बार स्वैप कर सकते हो। क्योंकि आप गए बैटरी को जो है थोड़ा गाड़ी को चलाया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आपने तो स्वैप कर लिया। तो ये बेसिकली 3 इसके बहुत अच्छे फ़ायदे दिखते हैं। दैन ऑब्वियसली इसमें जो सेफ्टी आती है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, जैसे कि आपके डॉक से बैटरी नहीं निकलेगी जब तक आप उसको प्रॉपर उसके प्रोटोकॉल्स को पूरा नहीं करते। थर्मल मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं। और भी मिस ऐप के तौर पे बैटरी खुद ही इमोबिलाइज हो जाती है, बैटरी में आपको ऐसा लगेगा बैटरी फट जाएगी, या मतलब जो आज के नहीं थर्मल मैनेजमेंट बैटरी के नहीं, वो यहाँ पे प्रॉपर होते हैं। और अच्छी बात यह है कि मैनलेस है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ कोई बंदा मिलेगा जैसे फ्यूल पंप में मिलता है, एक बंदा आएगा डालेगा आपकी गाड़ी में पेट्रोल तब आप लोगे, ऐसा नहीं है। अब आप अपना RFID कार्ड लगाओ, बैटरी को स्वैप करो और आराम से लेके निकल लो। ऐसे भी नॉमिनल है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आपको नहीं देने का है, और हमेशा मोस्टली अप टाइम ही मिलता है। तो ये भी नहीं है कि डाउन टाइम है या ये है वो है, तो प्रॉपर चीज़ें आती हैं। तो ये कुछ था इस सन मोबिलिटी के चार्जिंग स्टेशन के बारे में मेरी तरफ से। मुझे चीज़ सेंस बनाते हुए दिखी तो मुझे लगा कि आपके लिए एक वीडियो लेके आना चाहिए, मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आप अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है आपके लिए। मैं मिलूँगा आपसे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट के साथ में, जहाँ पे आपकी चीज़ें बहुत के लिए और आसान करने वाला हूँ, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए सोल्यूशन ढूंढने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।